बराड़ा नगर पालिका इन दिनों रणक्षेत्र बनी हुई है। चेयरमैन, पार्षद और प्रशासन के बीच तनातनी का माहौल है। विवाद की शुरुआत वार्ड नंबर 16 के पार्षद पति के साथ सचिव के कथित अपमानजनक व्यवहार से हुई, जिसके बाद पूरा पार्षद दल एकजुट होकर सड़क पर आ गया है। आरोप है कि सचिव न केवल पार्षदों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बल्कि विकास कार्यों के टेंडर रोककर शहर की तरक्की को भी ठप कर दिया है। आपको बता दें कि विवाद सोमवार को शुरू हुआ, जब वार्ड 16 के पार्षद पति अमरिंदर सिंह रॉबिन अपने क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए सचिव मोहित सैनी के पास पहुंचे। आरोप है कि सचिव ने मदद करने के बजाय बेहद रूखा व्यवहार किया और कह दिया कि सामान खुद लाओ, तभी इलेक्ट्रीशियन भेजूंगा। इस अपमान से आहत पार्षद पति ने अन्य पार्षदों को लामबंद किया और चेयरमैन रजत मलिक के पास पहुंचकर सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने वार्ड को लेकर समस्या उठा चुके हैं, लेकिन उनको अनदेखा किया जा रहा है। जैसे कि आज ये जो अपना मुद्दा बन गया, इसलिए कि एक उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आपने लाइट ठीक करानी है तो आप सामान ले आओ। मैं आज सामान लेकर वहाँ पहुंचा। अगर हमें ही खुद सामान लेके आना है तो फिर हम नगर पालिका की क्या जरूरत है हमें? आखिर नगर पालिका है किस लिए? सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, उसके बावजूद भी बराड़ा के अंदर ये हाल है कि कोई सुनता ही नहीं है। हम किसके पास जाकर अपना वार्ड का दुखड़ा रोएं? सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब टाल देते हैं, अभी आज जेई नहीं है तो एमई नहीं है कभी। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन साहब से बात की जाती है तो चेयरमैन साहब आप आज खुद इस बात को लेकर अचंभित थे कि भी अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप सभी पार्षदों के साथ मिलकर धरने पर बैठने के लिए तैयार हूँ। नगर पालिका आमने सामने बिल्कुल, ये वो इसलिए है कि भी पार्षद इकट्ठे अपना जाके बात रखते हैं चेयरमैन जो नगर पालिका के अध्यक्ष उनके सामने। अच्छा, वो जाते हैं सेक्रेटरी के सामने, सेक्रेटरी साहब बात टाल देते हैं, आज जेई नहीं है। जेई अगर आ जाता है तो फिर एमई के पास अगर बात रुक जाती है। तो आज भी वही हालात है भी जो हम पिछले 7.5 साल में, जो पिछले जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा था इलेक्शन से पहले का, और आज भी वही हालात जो कि तो खड़े हैं। देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम सभी जो बराड़ा के सभी पार्षद हैं, उन सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम जो बराड़ा के नगर पालिका है, चेयरमैन है, उनके साथ, और चेयरमैन साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि अगर किसी भी पार्षद की कोई भी मांग ना पूरी हुई तो वो उनके साथ मिलकर धरने पर बैठने के लिए तैयार है। वहीं चेयरमैन रजत मलिक ने भी सचिव पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जब से ये नए सचिव आए हैं, शहर के विकास कार्यों के एक भी टेंडर जारी नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, लाल डोरे की रजिस्ट्रियां रुकने से भी आम जनता परेशान है। पार्षदों का कहना है कि वे जनता की समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन प्रशासन के अहंकारी रवैये के चलते काम अटक जाते हैं। जी, अपने संज्ञान में ये मामला आया कि सेक्रेटरी साहब ने कुछ अभद्र भाषा का या कुछ गलत वर्ड्स हमारे एमसी साहब को बोले हैं। तो उसके लिए सभी एमसी में भारी रोष था, सभी इकट्ठे होकर अपने ऑफिस में आए और उसको वो मामला हमने आपस में बैठ के सुलटवा दिया है। और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आगे से ये इस तरह की बात कभी नहीं आएगी। लाल डोरे की रजिस्ट्रीज हैं जिसको आज 1.5 महीना हो गया, ये किस कारण से रुकी हुई है, पब्लिक बहुत परेशान है। उसके लिए भी सेक्रेटरी साहब ने आज भी 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, जबकि वहाँ वो काम 1 हफ्ते का है नहीं। बहुत सारा काम है जी जो मतलब रुका हुआ है, जैसे कि टेंडर्स होना, उसके जब से सेक्रेटरी साहब आए हैं एक भी टेंडर नहीं हुआ। और लाल डोरे की रजिस्ट्रीज जो जो जिनके सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए वो भी उनके आने से पहले हमने अपने सर्टिफिकेट बांटे हैं, पर बाद में वो सर्टिफिकेट वाला मामला बंद हो गया। उसके लिए भी आज हमारी मीटिंग थी। कुछ लाइट्स का इशू था, उसके लिए भी हमारी मीटिंग थी। ठेकेदार को भी लाइट के बुलाया गया कि आपके, क्योंकि उसके कारण उसका ठेका कैंसिल करने की बात की गई। तो बहुत सारे मुद्दे थे जो आपने देखे कि हमने अपने मीटिंग में रखे। और हम बराड़ा नगर पालिका को, बराड़ा शहर को विकास की ओर लेके लेके जाने के लिए यह मीटिंग थी। और जो मेन मुद्दा था कि हमारे एमसीज के साथ जो सेक्रेटरी साहब ने व्यवहार किया, उसके लिए भी एक बात थी कि आइंदा ऐसी हरकत दोबारा ना हो। सुबह मेरे पास रोबिन जी का फोन आया। रोबिन जी ने बोला है कि मैं लाइट ठीक करवाने के लिए गया था, तो सेक्रेटरी साहब ने मुझे बोला है कि अपना सामान लेके आओ, फिर हम लाइट ठीक करवाएंगे आपकी। तो ऐसा करके रोबिन जी ने जब हमें बताया तो बड़ा अचंभित हुआ मैं भी कि ऐसी बात तो सेक्रेटरी साहब को बोलनी नहीं चाहिए थी।
तो फिर सभी एमसीज को फ़ोन किया गया था, तो सभी एमसीज वहाँ पे मौके पर पहुँचे और उन सभी एमसीज ने मिलके पहले चेयरमैन जी को बुलाया, बाहर ही बुला के बात करी है कि चेयरमैन जी ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल कार्य नहीं करते। तो फिर चेयरमैन जी ने हमें आश्वासन दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या बात हुई है, घटना क्या है। फिर सेक्रेटरी साहब जी को बुलाया गया, उन्होंने भी बात की है मौके पे, कहा है कि चलो जो भी बात हुई है, भविष्य में आगे ऐसा किसी भी एमसी के साथ नहीं होगा, हमें आश्वासन दिया गया है और कहा है कि सबसे इज्जत से बात की जाएगी और इज्जत ही ये नहीं कि हमने ये कहा है कि किसी भी एमसी के साथ इज्जत से बात की जाए और इज्जत ही ली जाए और जो हमारा काम होता है, उसको किया जाए। देखिए, पार्षदों के मान-सम्मान के लिए हमने सिर्फ़ यही सेक्रेटरी साहब को कहा है कि सेक्रेटरी साहब जब भी हम आपके पास आएँ, तो हमारा काम होना चाहिए। हम जनता के काम के लिए आते हैं आपके पास, अपना पर्सनल कार्य कोई भी लेके नहीं आते और जनता हमारे से यही उम्मीद करती है कि जब जनता का कोई काम हो, तो हम उनका करवाएँ और वही काम लेके हम आपके पास आते हैं। हालांकि बाद में पार्षदों और सचिव के बीच एक दौर की बातचीत हुई, जिसमें सचिव ने भविष्य में शालीन व्यवहार का आश्वासन दिया है, लेकिन पार्षदों का साफ कहना है कि जनता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना ही एकमात्र विकल्प है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासनिक तालमेल बेहतर होता है या फिर यह तनातनी और बड़े आंदोलन का रूप लेगी। बराड़ा से अनिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।